हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा क्लास है वो है आपका क्षति, अक्षमता और विकलांगता के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम रहता है। इसमें भ्रम रहता है, हम किसी भी व्यक्ति को क्या कह देते हैं, जिसको भी थोड़ा सा समस्या देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, ऐसा उसको क्या कहा जाता है, विकलांग के रूप में देखा जाता है, उसे विकलांग कह दिया जाता है, जो कि कहीं से भी सही नहीं होता। पर क्या है, सामाजिक रूप से लोग जो अक्षम होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, उसे विकलांग या हैंडीकैप बोल देते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो यही है। और साथ में आपका 2020 में जो टेट का पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट में, उसमें आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। तो उस क्वेश्चन को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें और साथ में वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको यह जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आए। अब देखेंगे हम कि क्षति क्या है। इम्पेयरमेंट अर्थात क्षति क्या है। क्षति वह है जिसमें किसी व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से चोट लग गई है, वह क्या है, क्षति है। जैसे चोट लगना, घाव लगना। तो इसमें क्या होता है कि मानसिक एवं शारीरिक रूप से, जैसे कि मान लीजिए कि दौड़ते दौड़ते मैं दौड़ रही हूँ, मुझे दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में चोट लग गई, तो वो क्या हो गया, वो मेरी क्या है, क्षति हो गई। ठीक, क्षति ये हो गई। अब दूसरा ये है कि मैं किसी से लड़ रही हूँ, झगड़ रही हूँ, एक दूसरे से मुक्का मुक्की हो रहे हैं, तो मेरे हाथ से जिसके साथ मैं मुक्का मुक्की हो रही हूँ, उसके कान पे जोर से पड़ा, जिससे क्या हुआ, उसके कान का पर्दा फट गया। तो ये क्या है आपका, ये भी आपका क्या हो गया, क्षति हो गया। ये आपका दूसरा उदाहरण है। अब तीसरा उदाहरण है, इसमें देखते हैं कि आँखों में चोट लग गया, किसी भी वजह से आँखों में चोट लग गया, तो क्या हो गया, जो क्षति हो गई। तो ये सब क्या हो जाते हैं, आपके इम्पेयरमेंट में अर्थात क्षति के अंतर्गत आते हैं। इसे क्या है, क्षति के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद फिर देखेंगे डिसएबिलिटी। ये आपका है डिसेबिलिटी। तो डिस ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है डिस, जिसका अर्थ होता है कमी। दूसरा है आपकी एबिलिटी अर्थात योग्यता। तो इसका मतलब है कि योग्यता में आई कमी को हम क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं। तो जैसे कि हमने अभी उदाहरण में पढ़ा था क्षति, तो जैसे दौड़ते दौड़ते पैरों में चोट लग गई है, तो वो क्या हो गया, आपका क्षति हो गया। लेकिन अगर उस चीज़ से, उस क्षति की वजह से मैं अगर अच्छे से चल नहीं पा रही हूँ, तो वो मेरी क्या हो गई, अक्षमता हो गई, वो मेरी डिसेबिलिटी हो गई। कि क्षति के वजह से मेरे पैरों में जो चोट लगी है, उसकी वजह से मैं उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, अच्छे से नहीं चल पा रही हूँ, अच्छे से नहीं दौड़ पा रही हूँ, तो वो मेरी क्या हो गई, अक्षमता हो गई। मुझे जैसे कि लग गया है, क्षति हो गई, किस चीज़ की हो गई, इस बार मेरा कान का पर्दा फट गया। अगर मैं इसको अच्छे से इलाज नहीं कराती हूँ, तो मुझे बाद में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक, मैं सुन नहीं पाऊँगी। अगर मैं सुन नहीं पाऊँगी तो फिर मेरे अंदर संप्रेषण करने की क्षमता ही कहाँ से आ पाएगी। तो ये क्या है, मेरी डिसेबिलिटी है। तो इस डिसेबिलिटी, जिसे हम अक्षमता कहते हैं, ये परमानेंट नहीं होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इलाज करा के अच्छा कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। आशा है यह आपको समझ आया होगा। हाँ, एक और उदाहरण है, जैसे कि आँखों पे अगर मेरा लग गया है, ठीक ना, कुछ भी चीज़ डैमेज, अगर मैं उसका ऑपरेशन करा रही हूँ, ठीक, तो उससे जो मेरी डिसेबिलिटी आ गई, पहला तो आँख मेरा लगा, मुझे आँख में चोट लगी, वो मेरी क्षति हो गई। अब चोट के वजह से क्या है, मैं देख नहीं पा रही, मुझे कम दिखाई दे रहा है, वो मेरी क्या हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, ये मेरी डिसेबिलिटी हो गई। तो क्या हो गया, अगर उसे मैं अच्छे से ट्रीटमेंट देती हूँ, तो वो जो मेरी डिसेबिलिटी है, वो काफ़ी हद तक या अच्छे से हो सकता है कि अच्छे से दिखाई भी दे, तो वो क्या है, मेरी डिसेबिलिटी भी क्या है, एबिलिटी में बदल जाएगी, है ना। आगे देखते हैं हैंडीकैप्ड, जिसे विकलांगता, यहाँ पर ता होना चाहिए था, हैंडीकैप्ड या हैंडीकैप, है ना। जब क्षति एवं अक्षमताओं के कारण कोई भी व्यक्ति मेंटली रूप से स्वयं को प्रभावित कर लेता है, जिससे क्या है, उनके मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से उनमें क्या है, समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो क्या है, आपका हैंडीकैप है।
तो जैसे कि वही क्षति वाली बात आ गई कि दौड़ते दौड़ते पैर में चोट लग गई, जिसकी वजह से अब क्या हो गया, वह उस पैर में जैसे सामान्य व्यक्ति की तरह वो दौड़ नहीं पा रहा है, अच्छे से दौड़ नहीं पा रहा है। तो चोट पहले लगी है पैरों पे, तो वो आपकी क्षति हो गई। उस चीज़ को करने में, सामान्य व्यक्ति जैसा करने में वो असमर्थ है, वो उसकी डिसेबिलिटी हो गई, वो उसकी कमी हो गई, वो उसकी अक्षमता हो गई। उसके बाद कि इंसान, जैसे कि इंसान क्या है, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है मतलब कि अगर किसी भी चीज़ को देखता है कि हाँ मैं सामान्य, बाकी लोग को देखता है और ख़ुद को देखता है। अगर किसी भी चीज़ में अगर उसको अच्छे से नहीं बन रहा है, सामान्य लोगों जैसा वह नहीं कर पा रहा है, तो क्या है, अपने आप में ही वो समस्या ग्रसित हो जाता है। समस्या ग्रसित का मतलब ये है कि अगला इंसान जिस स्तर से अच्छे से कर रहा है वैसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो क्या है, लोग अपने आप में ही सोच के मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से उस समस्या को उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये समझ में आई कि क्षति और अक्षमता बोले तो इम्पेयरमेंट और आपका हो गया डिसेबिलिटी के कारण, जो इंसान, जिसके कारण से इंसान में जो समस्या उत्पन्न होती है वह क्या है, हैंडीकैप है। और ये हैंडीकैप परमानेंट नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। और कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड नहीं होता है, बल्कि उसकी जो सिचुएशन होती है वो हैंडीकैप होती है। जैसे कि आँखों पे है, आँखों पे चोट लगी, दिखाई नहीं दे रहा, क्षति हुई, अक्षमता आ गई, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऑपरेशन हुआ, फिर वो क्या हो गया, अच्छे से मान लिया जाए वो ठीक हो गया। अगर ठीक नहीं हुआ है या फिर हमने इलाज नहीं कराया है तो क्या होगा कि हम सिचुएशन में जहाँ हमको कुछ चीज़ देखना चाहिए या देखने के लिए बोला जा रहा है या कहा जा रहा है या हम देखना चाह रहे हैं, तो अगर हम उस जगह पे नहीं देख पा रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, हैंडीकैप हो जाएगी। तो हमारा सिचुएशन हैंडीकैप होता है। कोई व्यक्ति विकलांग नहीं होता है, ना ही कोई व्यक्ति में विकलांगता आती है, वो सिचुएशन के वजह से उसमें क्या है, डिसएडवांटेज आ जाती है, ठीक ना। तो ये है आपकी, और किसी भी व्यक्ति को हम ये नहीं बोल सकते कि वह हैंडीकैप्ड, और ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बोला जाए तो ये बहुत ही खराब शब्द है। क्योंकि किसी को अगर हम विकलांग बोलते हैं तो वो बेचारा मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से, इमोशनल रूप से, साइको सोशल रूप से और मोटर प्रॉब्लम, इन सभी से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। कि अगला इंसान को लगने लगता है कि अगर सामान्य व्यक्ति कुछ कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो क्या है, मानसिक रूप से सोचने लगता है उस चीज़ को, और इतना सोचता है कि वो मतलब अपने आप को क्या समझ लेता है कि हाँ मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ या मेरे में ये कमी है। तो क्या है, उनको एक मेंटल डिसऑर्डर हो गया। फिजिकल बोले तो अगर वो कुछ भी कर नहीं पा रहा है तो भी उसके दिमाग में जाएगा, दिमाग से उसको संकेत होगा, फिर वो सोचेगा अरे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा पैर नहीं चल रहा है, मेरा हाथ नहीं चल रहा है। तो ये भी आपका क्या है, फिजिकल हो गया। इमोशन बोले तो ये भावनात्मक रूप से भी इसमें क्या है, व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। साइको सोशल रूप बोला जाए तो कि जो सामाजिक तौर पे लोग क्या है, जो सामान्य तौर में जो लोग करते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, सामान्य व्यक्ति उसे ज़्यादा ही प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जो थोड़ी सी कमी होती है या जो व्यक्ति कमी होता है वो देखता है इस चीज़ को, तो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में वो निराश हो जाता है, उस चीज़ को वह अच्छी चीज़ में नहीं लेके जाता, बल्कि अपने आप को वो कोसने लग जाता है। तो ये आपका साइको सोशल हो गया। मोटर प्रॉब्लम तो वही है आपका जो एक्टिविटी है, पैर हाथ, तो ये सब क्या है, मोटर प्रॉब्लम। इन सब से भी क्या है, इंसान अपने आप को समस्या से ग्रसित कर लेता है। लेकिन ये दूर नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चीज़ होते हैं जिनके, जैसे कि इंसान में इतना विल पावर है कि वो अपनी क्या है, अपनी जो कमी है, जो अक्षमता है, उसको क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। आशा है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे देखते हैं, आपका जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपका ये 8वां था। देखिए, रूपा की आंखों की कॉर्निया सूख गई और उसे दिखाई देना बंद हो गया। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? अपंगता, क्षति, अक्षमता या सामान्य? आप इसमें क्या है, आपको इसमें इंग्लिश इसका देखना है।
आपको इसमें क्या देखना है, इसका इंग्लिश देखना है, आपको हिंदी नहीं देखना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्षति लिखा है, यहाँ पर डैमेज दे दिया है, जबकि क्षति में इम्पेयरमेंट लिखना चाहिए था। अक्षमता यहाँ पर दिया है, इनकैपेसिटी दे दिया है, जबकि अक्षमता आपका डिसेबिलिटी भी होता है, अपंगता। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड्स देखना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले आप इंग्लिश को देखिए, उसके बाद फिर हिंदी को देखिए, फिर आप उसमें आंसर को अपना करेक्ट कीजिएगा। तो ये आप क्या है, रूपा की आँखों की क्या है, कॉर्निया सूख गई। ठीक है, उसको दिखाई देना बंद हो गया, मतलब उसकी आँखों की कॉर्निया सूख गई। पहले उसे क्षति हो गई, फिर क्या है, वो देख नहीं पा रही है। ठीक ना, देख नहीं पा रही, अब उसको देखना मतलब कि उसको दिखाई देना बंद हो गया। तो क्या है, पहले क्षति हुई, फिर उसमें डिसेबिलिटी आ गई, उसमें कमी आ गई। जो सामान्य व्यक्ति जैसे देख पाता था वैसे अब नहीं देख पा रही है, तो क्या है, वो उसकी डिसेबिलिटी का हिस्सा है। ये हो गया डिसेबिलिटी। अपंगता यहाँ पर हिंदी में उसका अपंगता दिया है, जबकि ये डिसेबिलिटी हिंदी इंग्लिश में इसका डिसेबिलिटी है। तो यह क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आशा है समझ आया होगा। इसके साथ ही हम और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा, जिसमें आपका समावेशी शिक्षा को हम पढ़ाएंगे, तो वो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।